Welcome to Oikos. We are so glad you have joined us today. We like to wish you all a happy Independence Day. We have Joash and Hepzibah who will be leading us into worship. So let's join in. Hi and welcome to our online service once again. It's so exciting to have you here. Please sing along as we celebrate Independence Day together. Sing I Am Free. धन्यवाद परमेश्वर, तुझ में हमने आज़ादी पाई है
और इस आज़ादी के लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको चुराता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तूने सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद
We thank you, Lord, for all those who have dedicated their lives to serving this great nation. We ask you, Lord, to protect our nation from war, from any acts of terrorism, from disasters, from diseases, from hatred, fear, and corruption. We pray, O Lord, for wisdom and courage for our government leaders to respect the rights of each and every one and to work for the welfare of our citizens. We pray, O Lord, that you would fulfill the purpose and the plan that you have for us and for our nation. We also pray, O Lord, that you would fulfill the duties and responsibilities to be good citizens. We pray for the peace and the prosperity of Israel and the rest of the world. In your name we make this prayer. Amen. Up next we have Clotilda and Shama to share the word. Let's lean in. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. आप सभी को शुभेच्छा हम देते हैं यीशु मसीह के नाम पे। Glad to have you all back on this beautiful Sunday morning. और हम सभी को शुभेच्छा देते हैं और बहुत खुश है कि आप सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं इस रविवार के सुबह। By God's grace, I'm sure you are all well and safe. प्रभु के अनुग्रह द्वारा मुझे विश्वास है कि आप सब सुरक्षित है और आप अच्छे स्वास्थ्य में है। Our topic for this Sunday is breakthrough. और हमारा जो आज का विषय है वो है छुटकारा। We pick our passage from the Gospel of Matthew, chapter 8, verses 1 to 4. और हमने जो आज सुसमाचार के किताब में से मत्ती का पुस्तक लिया है जो जिसका अध्याय है 8 का 1 से 4। When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. और जब यीशु मसीह पर्वत के नीचे उतरे तभी उनके पीछे लोगों की बहुत गर्दी आई। A man with leprosy came and knelt down before him and said, और एक मनुष्य था जिसको कोढ़े की बीमारी थी, वो उनके सामने झुका और उसने कहा, Lord, if you are willing, you can make me clean. और उसने यीशु मसीह से ये कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हो। Jesus reached out his hand and touched the man. और यीशु मसीह ने उसके बाद अपने हाथों को उस पे रखा। I am willing, he said, be clean. और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम आज शुद्ध हो जाओ और अभी आप शुद्ध हो रहे हो। Immediately he was cleansed of his leprosy. और उसी समय तुरंत वो अपने जो कोढ़ी की जो उनको बीमारी थी उससे वो शुद्ध हो गए। Then Jesus said to him, और फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, see that you don't tell anyone. और फिर उन्होंने उनसे ये कहा कि देखो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, But go, show yourself to the priest पर आप जाओ और याजक को बताओ and offer the gift of Moses that Moses commanded. और वो जो आज्ञा मूसा के द्वारा मिली थी उसका वो तोहफा दो गवाही के द्वारा, as a testimony to them. और गवाही के द्वारा उसे बताओ। Friends, in short, let us understand what leprosy is. मित्रों, एक छोटा सा आपको हम बताना चाहते हैं कि कोढ़े की बीमारी या फिर उसकी परेशानी क्या होती है। What is leprosy? कोढ़े की परेशानी क्या है? It is an ugly skin disease. और ये जो है वो बहुत ही भयानक और बदसूरत ऐसे अपने स्किन पे आने वाली बीमारी है। It deforms the person. और वो जो है मनुष्य के शरीर को एक अलग सा आकार देती है। Leprosy is a communicable disease. और वो जो कोढ़े की बीमारी है वो एक दूसरों को स्पर्श करने से होती है। The disease begins with an insensitive small patch.
और ये जो बीमारी है वो हमें महसूस नहीं होता, ऐसे हमारे शरीर पे धब्बे बनते हैं, on the skin, शरीर पे अपनी त्वचा पे वैसे धब्बे बनते जाते हैं which very often may go unnoticed. और इस पे हमारा ध्यान नहीं होता है। The patch spreads, increases in size, और जब वो धब्बे बनते हैं और उसके बाद कई समय बाद वो बढ़ते जाते हैं धब्बे आकार में, if left untreated, अगर उसका कोई भी इलाज न हो, affects the nerves, वो हमारे जो नर्व्स है अंदर की शरीर की उसमें उसका परिणाम होता है and there's complete loss of sensation. और हमारा जो भी हमें महसूस होना है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। Blindness too is another symptom. और जो कोढ़ी है उनको अंधापन का भी बीमारी होती है या फिर परेशानी होती है उसके द्वारा, His body parts fall off, और हमारे जो शरीर के अवयव है वो गिरने लगते हैं। even if he gets injured or burnt, the patient won't be aware of it. अगर उस मरीज का जिस जगह पर उसे कोड़े आए हैं वो हिस्सा अगर उसे लगता है उस पे या फिर वो हिस्से का भाग जो है वो जलता है, फिर भी उसे उस जलन को महसूस नहीं होगा। They were not bound with chains, वो जंजीरों से बांधे हुए नहीं थे, but they were slaves of social, परंतु वो गुलाम थे, जो सोशली गुलाम होते हैं वैसे, physical, और उनके शारीरिक रूप में emotional, और उनके जो भी उनका हाव भाव है उस रूप में, and in a spiritual misery. और उनके आत्मिक रूप में वो इस सारे रूपों में वो गुलाम थे। All that lepers saw around them और जो कोढ़ी होते हैं वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ यही देखते हैं, were lepers in different stages. और वो हम अपने इर्द गिर्द यही देखते हैं कि जो कोढ़ी लोग हैं दूसरे उनको देखते हैं। They ate, talked, slept, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, and walked around with lepers. वो बात करते हैं और चलते हैं कोढ़ियों के साथ। There was no escape to this misery. और इस जो कोढ़ी है उससे उन्हें छुटकारा कभी नहीं मिलता। How were lepers looked upon during the time of Jesus? और जब कोढ़ी यीशु मसीह के समय पे कैसे उनको देखा जाता था कोढ़ियों को। In fact, और ये सच्चाई है, it's still prevalent in certain places. और ये जो है वो बहुत भयानक है कुछ जगहों पे। The social stigma attached to this disease और जो सामाजिक कलंक है वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, इस बीमारी के साथ। they believed it was the consequence of curse and sin. और वो ऐसे मानते थे कि ये जो परिणाम है इस बीमारी की वजह है कि उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं या फिर उन पे श्राप है। We don't see so many cases now, हम अभी इतने सारे लोगों को नहीं देखते हैं ये बीमारी से जूझते हुए, as there are effective drugs available for its cure. क्योंकि अभी इसके लिए उत्तम ऐसे दवाई है। Lepers had to be cut out of the city gates. और जो कोढ़ी होते थे वो अपने समाज से दूर उन्हें फेंका जाता था। If entering, अगर वो अपने समाज में आते थे they had to make an announcement. तो उन्हें लोगों को बताना पड़ता था कि हम आ रहे हैं। Shouting, unclean, unclean. उन्हें चिल्लाना पड़ता था कि हम अशुद्ध है, अशुद्ध है। This was very humiliating और ये सच में एक बहुत ही शर्मजनक बात थी that they had to go through. और वो इस सभी से गुजर रहे थे। Friends, मित्रों, this is not a medical lecture, ये कोई दवाई के बारे में हम आपको बता नहीं रहे हैं, but it is important पर ये बहुत आवश्यक है to know how horrible the symptoms of this disease are. कि हाँ आप जाने कि कितने भयानक इसके जो भी चिन्ह है वो है। We can compare leprosy
to the sinful state of a person. अगर हम किसी को देखते हैं कोढ़ी के रूप में तो हम उसे उसके पापों के द्वारा उसे दर्शित करते हैं. Sin does exactly what leprosy does to a leper. और ये जो पाप है वो उसी प्रकार है जैसे कि कोढ़ है. वो जो कोढ़ियों के लिए उसका जो भी परिणाम होता है उसी प्रकार का परिणाम पाप हमारे जीवन में करता है. Sin is disobedience to God's word. और जो पाप है वो होता है जो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं. Sin is ugly. और पाप जो है वो बहुत ही बुरा है. It's communicable. और वो एक दूसरे को छूने से फैल सकता है, बात करने से फैल सकता है. You give the message to those around you that this behavior is okay. अगर आप अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो बात है वो ठीक है, It makes you insensitive to the commandments of God. और ये सच में आपको महसूस नहीं करवाएगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है. If untreated, it becomes a habit, a lifestyle. अगर हमें किसी ने पाप के बारे में नहीं बताया है तो वो एक आदत हो जाती है हमारे जीवन में. Sin now affects the person physically as well. और पाप जो है वो मनुष्य को शारीरिक रूप से भी बहुत उसका परिणाम करवाता है. Sin conforms you to the ways of the world. और पाप जो है वो दुनिया के जितने भी रास्ते हैं उस पे हमें लेके जाता है. It also causes spiritual blindness. और आत्मिक रूप से हम अंधे हो जाते हैं पाप के कारण. What are these sins that we are talking about? ये पाप है क्या जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं? Sins of hatred, पाप जो है वो नफरत है, anger and jealousy, गुस्सा है, जलन है, unforgiveness, हम किसी को माफ नहीं करते वो पाप है, lying, झूठ बोलना, various addictions, अलग अलग चीजों का सेवन करना, stealing, चोरी करना, habitual foul language, और कितने भी बुरी बुरी बातें करना, gossiping, एक दूसरे के बारे में चुगली करना, backbiting, और एक दूसरों के पीछे बात करना, rebellion, और जितने भी बुरे काम हैं, living immoral lives, और अपने जो जीवन शैली है वो गलत तरीके से जीना, etc. ये सारी चीजों का हम पापों में गिनती करते हैं. Now sin has bound the person. अभी ये जो पाप है वो एक दूसरों को जंजीरों जैसे उसने जकड़ा हुआ है. He loses his self-worth. और वो अपना जो भी उसका व्यक्तित्व है वो उसे गमाना पड़ता है इसके कारण. His identity, उसका जो भी उसके बारे में हम जानते हैं वो हम खो देते हैं. not loved by the community, हम समाज से हमें प्रेम नहीं मिलता. he is now broken. और अभी वो टूट चुका है, उसे छुटकारा मिल चुका है. Let's see what this leper does. और हम देखते हैं अभी कि इस कोढ़ी ने क्या किया था. Verse 1 says Jesus comes down from the mountain. और वचन 1 कहता है कि यीशु मसीह पर्वत से नीचे आते हैं. A multitude was following Jesus. और उनके पीछे लोगों की बहुत भीड़ होती है. Keep this in mind, the word multitude. और आप इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, बहुत भीड़. On the contrary, और उसी प्रकार this leper, और उसी समय वो जो कोढ़ी है उधर, tired of his life, वो अपने जीवन से थक चुका था. he came to find a way out to be free. वो बस मार्ग ढूंढने आया था कि मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं. One day, एक दिन he made a decision. उसने ये विचार किया, निश्चय किया, If anyone among us is listening, अगर हमारे में से कोई भी अगर सुन रहा है, tired, अगर वो आज बहुत थक चुका है and wants to be set free, और उसे छुटकारा चाहिए है, make the decision now. आप आज निश्चय कीजिए इसी वक्त. It starts with a thought, a decision.
जो निश्चय है वो अपने विचारों से उसकी शुरुआत होती है। He needs a breakthrough from his sickness. उसे छुटकारा चाहिए था अपने इस बीमारी से। He leaves the multitude in the leper colony. और वो जो भी उसके दोस्त थे कोढ़ी, उन्हें वो छोड़ देता है उनकी जगह पर। He came, which means he got out from somewhere. और वो जब आया तो उसने उन्हें पीछे छोड़ा और कहीं से तो उसने विचार किया और वो उस जगह पर पहुंचा। Where did he come from? वो कहाँ से आया था? From the place he thought was his permanent residence. और उस जगह से वो आया था जिस जगह को वो सोचता था कि अभी ये ही मेरी जगह है। Friends, दोस्तों, if this is your decision, अगर ये आपका आज निश्चय है, leave that which is holding you imprisoned. आप उसे छोड़ दो जो आपको जंजीरों से उसने जकड़े रखा है, जो भी आपका तकलीफ है उसने। The leper was desperate और जो कोढ़ी था वो बहुत इच्छा उसमें थी for a release from his miserable condition. उसको ये इच्छा थी कि उसे उस कोढ़ी से छुटकारा पाना है। He was ready to take the risk. और उसने ये जो भी रिस्क है उसने वो लिया। A decision that followed an action. उसने ये चुनाव किया और उसने उस पे अमल किया, उसने उसे कार्य में लाया। Without action, a decision remains only a decision. अगर आप किसी चीज का चुनाव करते हो, अगर आप उस पे अमल नहीं करते, कार्य नहीं करते, तो वो सिर्फ एक चुनाव ही होता है। Just as faith without works is as good as no faith at all. अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप उस पे अमल नहीं करते, तो वो विश्वास किस काम का? Friends, दोस्तों, remember, आप ध्यान रखो, he dared to do it alone. उसने ये निश्चय किया कि उसे अकेले उधर जाके छुटकारा पाना है। He made sure he told no one. मुझे ऐसे लगता है कि उसने किसी को नहीं बताया होगा। Why? क्यों? There were enough voices to discourage him. क्योंकि ऐसे बहुत सी आवाजें थी जो उसे नीचा गिराती। He left his friends behind, उसने अपने दोस्तों को छोड़ा पीछे confident he will not meet them again. और उसने ये आत्मविश्वास रखा कि वो उन्हें फिर से कभी नहीं मिलेगा। He was determined to be free. उसकी ये इच्छा थी अंदरूनी कि उसे छुटकारा पाना है। The crowds of people did not intimidate him or dissuade him. और जो लोगों की भीड़ थी, वो भीड़ भी उसे डरा नहीं पाई, रुका नहीं पाई। Without any hesitation, वो किसी भी हिचकिचाहट के he brushed past the crowd. और वो उस जो भीड़ थी उससे आगे बढ़ता गया। He did not use his password unclean. और उसने ये इस्तेमाल नहीं किया कि वो अशुद्ध है, जैसे वो पहले चिल्लाता था। Giving no time for the crowd to act or react. उसने उस जो भीड़ है उसको कोई भी संधि नहीं दी कि वो उस पे कुछ बोले। He leaves the stigma behind और उसने उस चीज को छोड़ दिया where he was once very comfortable. जो कलंक था उस पे, जहाँ से वो आया था, उसे उसने छोड़ दिया। Friends, दोस्तों, first things first for our Lord. और ये जो पहली बात है वो पहले अपने परमेश्वर के लिए है। Adoration. आराधना। The verse says the leper worshipped Jesus. और वचन है वो कहता है कि जो कोढ़ी था उसने परमेश्वर की आराधना की। Knelt down at the feet of Jesus in all humility. वो अपने घुटनों पे बैठा यीशु मसीह के सामने, Declaring the authority और उसने जो अधिकार उसे दिया and giving Jesus the honor. और यीशु मसीह को उसने अधिकार दिया, उनको उन्होंने मान सम्मान दिया। That was deserving for his Lord. और ये सचमुच उनके लिए था जो हमारे परमेश्वर है। He worshipped even before he could proclaim. और उन्होंने उनकी आराधना की जब वो बोलने से पहले ही। The very thing that he actually came for.
और जो चीज के लिए वो आया था उससे पहले उसने उनकी आराधना की। Friends, try capturing this scene. और दोस्तों, आप इस चित्र को अपने आंखों के सामने देखो। This leper has walked many miles. आप इसकी योजना करो कि वो जो कोढ़ी था वो कितने मीलों से चल के आया था, Disfigured, और वो उनका शरीर का जो आकार था वो सही नहीं था। a broken man वो टूट चुका था अंदर से, with no hope left, उसके पास कोई आशा नहीं थी, left his physical prison camp. और उसने अपना जो भी झुंड था उसे पीछे छोड़ा था। The next thing he does. और दूसरी चीज जो वो करता है, But what is the next thing? पर दूसरी चीज है क्या? Friends, दोस्तों, come to the one like the leper, और आप आओ जैसे वो कोढ़ी आया था, to Jesus. यीशु मसीह के पास, Acknowledge you are a sinner in need of help. और आप उसे बताओ कि आप पापी हो और उसकी आपको मदद चाहिए। The leper made a proclamation to Jesus. और वो जो कोढ़ी था उसने सोचा कि मैं बताऊंगा यीशु को। It was a public declaration as well. उसने लोगों के सामने बताया। Lord, he said, उसने कहा, हे प्रभु, if you are willing, अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, you can make me clean. आप मुझे शुद्ध कर दो। He first acknowledged the lordship और उसने पहले यीशु मसीह को ये बात बोली, and the authority of Jesus उसने उन्हें अधिकार दिया over his life उनके अपने जीवन पे, and his situation. और जो भी प्रसंग था उस पे He calls Jesus Lord. उसने यीशु मसीह को प्रभु कहा। Friends, दोस्तों, let Jesus know यीशु मसीह को जानने दो that he is the Lord over your every situation. कि आपके सारे जो भी प्रसंग है उसमें वो प्रभु है। I was wondering, मैं सोच रही थी why did the leper say if you are willing? कि वो कोढ़ी ने ऐसे क्यों बोला कि आपकी इच्छा हो? Perhaps क्योंकि he may have thought उसने ये सोचा होगा is beyond being healed. उसके चंगाई होने से भी ज्यादा, His present state was too bad. और उसका जो अभी का जो उसकी स्थिति थी वो बहुत बुरी थी। Jesus had the choice of healing or not healing him. यीशु मसीह के पास चुनाव था कि वो उसे ठीक करे या फिर नहीं करे। Friends, we too may be thinking दोस्तों, हम ये सोच रहे रहेंगे that we have too long lived a sinful life. हमने पाप में बहुत समय बिता दिया है अभी जीवन का। Friends, पर दोस्तों, he is more than willing to restore us. वो हमारे से भी ज्यादा इच्छुक है कि वो हमें पूरी तरह से छुटकारा दे। Jesus did what no man did to a leper. और यीशु मसीह ने वो किया जो किसी व्यक्ति ने उस कोढ़ी के लिए नहीं किया था। And the leper did what no leper dare do. और उस कोढ़ी ने भी वह किया जिसको करने के लिए किसी कोढ़ी में हिम्मत नहीं थी। The leper first worshipped. और जो कोढ़ी था उसने पहले आराधना की। Jesus knew his heart. यीशु मसीह उसके हृदय को जानता था। He was genuine. उन्हें पता था कि वो पूरे दिल से कर रहा है, He came for his freedom. और वो अपने छुटकारे के लिए आया है। His worship was not an act of pretense. और जो कोढ़ी का आराधना था वो किसी को खुश करने के लिए नहीं था। Jesus first touched him यीशु ने पहले उसे स्पर्श किया and then said, और फिर उससे कहा, Yes, I am willing. हाँ, मेरी इच्छा है, Be clean. आप शुद्ध हो जाओ। I love the word touched him. और मुझे ये जो स्पर्श वर्ड है वो बहुत अच्छा लगा। Are you longing for the touch of Jesus? क्या आप रुके हो यीशु मसीह के स्पर्श के लिए? Then come and touch him. और आओ, आप उसे स्पर्श कर सकते हो। The leper was waiting and longing for someone to touch him. और जो कोढ़ी था वो रुका था बहुत सालों से कि कोई उसे आकर स्पर्श करे And accept him
और उसे स्वीकार करे। the joy must have been unspeakable. और सच्ची उसकी जो उस समय खुशी थी वो किसी को बताने के लिए उसके पास शब्द कम थे। The leper was immediately cleaned. और उसी समय तुरंत वो शुद्ध हो गया। He was not just made clean from the outside, जो कोढ़ी था वो सिर्फ बाहरी रूप से शुद्ध नहीं हुआ, he was forgiven उसे माफी मिल चुकी थी and cleaned from the inside, और वो अंदर से शुद्ध हो चुका था। restored वो पूरी तरह से जुड़ चुका था and set free. और उसे छुटकारा मिला था। The leper received the forgiveness of his sins. और जो कोढ़ी है उसे क्षमा मिल चुकी थी उसके पापों के लिए। The healing of his long-standing disease. और उसकी जो बीमारी थी उससे उसे छुटकारा मिला था, वो ठीक हो चुका था। He received a creative miracle. और वो सच में उसको ऐसा चमत्कार मिला था उसके जीवन में। The parts of the body that had fallen off, Jesus put new parts. और जो भी उसके शरीर के भाग जो झड़ चुके थे, यीशु मसीह ने उसे फिर से नए शरीर के भाग दिए। After all, Jesus came to make everything new. और इसी प्रकार यीशु मसीह जो है वो सभी चीजों को फिर से नया करने के लिए आए हैं। Freedom is what he waited for so long. और उसे छुटकारा चाहिए था जिसके लिए वो इतने सालों से रुका हुआ था। The multitudes saw this. और जो लोगों की भीड़ थी उन्होंने ये देखा। This was his true freedom. और ये था जब भी उन्होंने छुटकारा दिया था, सच्चाई थी छुटकारे की। Jesus will cleanse, यीशु मसीह पूरी तरह से छुटकारा देता है। renew and restore you. जब भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, What he did to the leper, और जो भी उन्होंने कोढ़ी के लिए किया, he will do to you. और वो आपके लिए भी करेंगे, To everyone सबके लिए करेंगे who comes. जो आते हैं उनके But Jesus पास। said, क्योंकि यीशु मसीह कहते come हैं, to me all you are labored and heavy burdened. आप आओ जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। The word of God says in John 8:36, यीशु मसीह का वचन यूहन्ना की पुस्तक का 8 का 36वें अध्याय में कहते हैं, so if the Son, that is Jesus, sets you free, you are free indeed. और ये जो वचन में कहा गया है कि जब यीशु मसीह आपको छुटकारा देते हैं तो आप पूरी तरह से छुटकारा पाते हो। This was his breakthrough. और ये उनका छुटकारा का वचन है। Jesus was more keen on him being restored और उन्हें सच में चाहिए था कि उसे वो ठीक करे, than Jesus himself being known. और क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उसे क्या चाहिए है। Jesus always fulfilled the law. और यीशु मसीह ने पूरे नियमों का पालन किया है। The leper had to show himself to the priest. और जो कोढ़ी था उसे उन्होंने जो याजक है उसे बताने के लिए कहा, so that he could be allowed to move about in the city. और क्योंकि उन्हें वो परवानगी दे कि वो शहर में रह सकते हैं, घूम सकते हैं लोगों के साथ, Come into the temple and worship with everyone. और वो मंदिर में जा सकते हैं, एक दूसरों के साथ आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की, Until the priest pronounced him as clean. और जब भी वो याजक के पास गया उन्होंने उसे शुद्ध कहा। Friends, दोस्तों, come with hope. आओ आशा के साथ, To the only one who can restore you, और उसी के पास जो आपको पूरी तरह से छुटकारा दे सकता who है, knows your pains, जो आपके दर्द को जानता है, your struggles, आपके परेशानी को समझता है, your despair. और आपकी जो भी चीजें हैं उन सभी को वो जानता है। The world has no answers for us. इस दुनिया में किसी और के पास किसी भी बात के आपको उत्तर नहीं मिलेगा। Jesus is our only hope, वो हमारी आशा है, our Savior. वो हमारा रक्षक है, He is longing वो रुका हुआ है, to touch us and cleanse us. वो रुका हुआ है कि वो हमें स्पर्श करके हमें शुद्ध करे।
Our sins may be many, हमारे पाप बहुत हो सकते हैं, but the love and compassion of God परंतु जो परमेश्वर का प्रेम है, उनकी जो सांत्वना है, वो is far greater than all our sins. वो बहुत ही अद्भुत है, हमारे पापों से बढ़कर है। As far as the heavens are high above the earth, और जैसे जो स्वर्ग है पृथ्वी से ऊपर है, so great is His mercy towards those who fear Him. और जैसे ही उसी प्रकार जो उनसे डरते हैं उनके ऊपर वो दया दिखाता है, उसकी करुणा है। If you know Jesus अगर आप यीशु मसीह को जानते हो and accepted Him as your Lord and Savior, और आप उसका स्वीकार करते हो आपका जीवन का उद्धार करता करके, but for some reason परंतु किसी बातों से you are bound in sin, आप जंजीरों में जकड़े हुए हो पाप के, you are struggling to come out, आप बहुत कोशिश कर रहे हो उससे छुटकारा पाने के लिए, there's no better moment than this moment. इससे अच्छा संधि आपको कभी नहीं मिलेगी। Jesus is always willing. और यीशु मसीह जो है वो हमेशा हमारे इंतजार में है। Friends, come in humility. दोस्तों, आओ यीशु मसीह के पास, Recommit your life to Jesus. आपके जो जीवन को आप यीशु मसीह के पास दे दो, Acknowledge you are a sinner. और आप इसका स्वीकार करो कि आप पापी हो। Seek His pardon. आप उसके क्षमा को प्राप्त करो। Jesus will forgive you. यीशु मसीह आपको माफ कर देंगे। His blood will wash you. उनका जो खून है उससे आपको वो धो देंगे। Make a decision आज आप निर्णय लो, now अभी, to turn away from sin. आपके पापों से मुड़ने का आप निर्णय लो। Seek His Holy Spirit for help. आप उनके पवित्र आत्मा को ढूंढो, उसकी खोज करो। He will be your help, वो आपकी मदद करेगा, strengthen you, वो आपको ताकत देगा, keep you on that narrow path आपको उस रास्ते पर रखेगा to live a life जिससे आप जीवन जी सकते हो। pleasing to God आप यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को जी सकते हो। by His grace and grace alone. आप उनके अनुग्रह द्वारा, सिर्फ उनके अनुग्रह द्वारा वो जीवन जी सकते हो। You will be healed, आप चंगाई पाओगे, made whole, आप पूरी तरह से ठीक रहोगे, and restored आप पूरी तरह से छुटकारा पाओगे by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू से। I praise God. मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति करती हूँ। You made your decision. आपने आज ये निर्णय लिया। But for anyone who is listening, पर अगर कोई सुन रहा है, if you do not know अगर आप नहीं जानते हो, or you have not accepted Jesus as your Lord and Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना छुटकारा और उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है, and you have a deep desire to be free, और आपकी ये पूरी तरह से इच्छा है कि आपको छुटकारा पाना है from sin, पापों से अपने, you want to be forgiven आपको अपने पापों से माफी मांगनी है and to forgive, और आपको उससे माफ होने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, you are in the right place. आप आज सही जगह पर आए हो। In the presence of the one who can change you. उसके आप जगह पर आए हो जो आपको छुटकारा देगा, बदल देगा। It was for this very reason और इसी कारण के लिए Jesus came down, यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे धरती पर आए, died on the cross of Calvary, उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी, was buried, और उन्हें गुफे में रखा गया, and गाड़ा after 3 गया। days परंतु तीसरे दिन बाद He rose again, वो जी उठे, so He could save the lost क्योंकि उन्हें बचाना था जो उनसे बिछड़े हुए हैं, and restore us back to the Father. और पूरी तरह से हमें परमेश्वर के ओर लेके जाना था। Friends, God is merciful. और दोस्तों, जो हमारे प्रभु है वो सच में ही बहुत ही दयालु है, But He does not tolerate sin in our lives. पर उन्हें हमारे जीवन में पाप हो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। Our God is holy.
हमारे जो प्रभु है वो पवित्र है। No one can see heaven कोई भी स्वर्ग को नहीं देख सकता with unrepented sins and unforgiveness in our lives. अगर आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे, उससे माफी नहीं मांगोगे उसके द्वारा। You need the Savior. आपको कोई तो भी बचाने वाला चाहिए, He is always willing to forgive, जो आपको हमेशा माफ करने के लिए तैयार है, to restore us, आपको छुटकारा देने के लिए to तैयार heal है, us, आपको पूरी तरह से चंगाई देने के लिए to तैयार है, transform us, आपको आपका पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए to तैयार make है, us the child that He wants us to be. आपको उस बच्चे के समान बनाने के लिए तैयार है जिस तरह के बच्चा वो चाहते हैं। And after you have experienced this freedom in Christ Jesus, जब भी आप इसका अनुभव करते हो, इस स्वतंत्रता का यीशु मसीह में, you will never want to be chained again. आपको फिर से कोई भी बदलावट की जरूरत नहीं होगी। But the wonderful thing about Jesus is, परंतु जो अद्भुत बात यीशु में है, He never remembers our sins वो हमारे पापों को कभी ध्यान में नहीं रखते, and looks at us और जब वो हमारी ओर देखते हैं, as though we have never sinned. हमने कभी पाप नहीं किया, इस रूप से वो हमें देखते हैं। Friends, दोस्तों, be quick to repent. आप शीघ्र कीजिए अपने पापों से पश्चाताप पाने के लिए। Your freedom आपका जो छुटकारा है will be noticed by your friends. आपके दोस्तों द्वारा नहीं होगा, That breakthrough that you received और जो छुटकारा आप पाओगे only through the risen Lord, और जो जी उठे हैं उस परमेश्वर के द्वारा, you have this need to come. आज आपको ये जरूरत है तो आओ। Jesus has fulfilled the law यीशु मसीह ने पूरे नियम को पूरा किया है, शास्त्र को, through his death अपने मृत्यु से, and resurrection. अपने पुनरुत्थान से। He became cursed. उनको श्रापित दिया, He became sin for us वो पापी बने and fulfilled the law. और उन्होंने पूरा नियम जो है उसे पूर्ण किया। Friends, Jesus wants nothing from us. यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहते मित्रों, Only our obedience सिर्फ हमारा आज्ञाकारीपना and a life of surrender. और हमारा जो जीवन का समर्पित करना है वो चाहते हैं। The Bible is our manual और जो पवित्र शास्त्र है वो हमारे पुस्तिका है, to live a holy life. वो हमें बताती है कि पवित्र जीवन कैसे जीना है। So we are not conformed to this world, तो हम इस दुनिया द्वारे नहीं, but be transformed by the renewing of our mind. परंतु हमारे जो बुद्धि है उसका परिवर्तन हो, So that our lives ताकि हमारा जीवन will be pleasing to Him, परमेश्वर की आराधना करे, उसे उन्हें खुश करे। a light shining in the dark world, और जैसे हम प्रकाश बने, एक चमकदार प्रकाश इस अंधकारी दुनिया में, so many like us और जैसे हम जैसे बहुत जन will receive their breakthrough in Jesus Christ. तो हमारे जैसे बहुत जनों को छुटकारा मिले यीशु मसीह में। If there is anyone who wants to have this freedom in Christ, अगर आप में से कोई भी हो जिन्हें छुटकारा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए यीशु मसीह में, you can repeat this prayer with us. आप हमारे साथ ये जो प्रार्थना है उसे दोहराइए। Dear Lord Jesus, प्रिय प्रभु, sorry for all my sins. मैं माफी मांगती हूँ मेरे सारे पापों के लिए। Thank you for dying on the cross. धन्यवाद प्रभु, आपने जो क्रूस पे जान दी। Please be a part of my life. मेरे जीवन का आप हिस्सा बनिए। We would like to end this time with a prayer. हम इस समय की समाप्ति प्रार्थना से करेंगे। Lord, प्रिय प्रभु, we ask for your protection हम आपकी सुरक्षितता को मांगते हैं। and guidance for this week. हम आपके शिक्षा को मांगते हैं इस हफ्ते।
May the grace of our Lord Jesus Christ, आपका अनुग्रह यीशु मसीह the love of God the Father, और पिता परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with you. आपके साथ बनी रहे। Amen. आमीन।